Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here today the topic is a psychometric and a projective technique of assessment is a topic of the personality. Here we start. They have the two question 20 marks, and I hope you like it. And if you like my वीडियो सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि साइकोमेट्रिक टेक्निक है क्या पर्सनैलिटी का। साइकोमेट्रिक एक साइंटिफिक मेथड है जो यूज़ होता है साइकोलॉजी में टू मेजर द मेंटल एबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, and these technique use a standardized tools to give the objective and reliable result। जो साइकोलॉजी में टेस्ट यूज़ होता है एज अ जो रिज़ल्ट है वो ईजी और ऑब्जेक्टिव हो। सो हम देखते हैं कि मतलब क्या है ऑब्जेक्टिव इसका। वेट सेकेंड। ओके, आई थिंक दिस इज नाइस। ओके, सो हियर वी गो। So what is the meaning of the psychometric assessment? So, they refer to the use of the structured test to measure the psychological traits such as intelligence, aptitude, personality in the measurable way. So ये यूज़ होता है टेस्ट साइकोलॉजी ट्रेट्स जैसे कि अपने इंटेलिजेंस हो गए या पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं उसको मेजर करने। करैक्टरिस्टिक इसके मैं आपको एक मतलब ये करैक्टरिस्टिक सफिशेंट नहीं हो गया आई थिंक 20 मार्क्स के, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा इसके आगे। सो मैं आपको वो भी शो कर देती हूँ कि आपने कैसे, वो मैं आपको एंड में बताती हूँ करैक्टरिस्टिक्स सारे मतलब लॉन्ग वे में। So first we have to start the what is the EPA. They have the three tests. If you are the studying in the GNU, so in the psychology they have the bachelors. They have the three tests mentioned which are in the syllabus. But if you need more, I gonna tell you. But this is main. What is the EPI? EPI Eisen की personality and mental test है। ये टेस्ट क्या है? This test measure two. This test measure two major personality dimensions, extraversion और न्यूट्रलिज्म। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अपने देख लेना, उसमें मैंने पूरा EPI कह रही आइजिंग की पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है। वहाँ आपको एक बारी ईजी होगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं हैंड रिटन। सो मेक श्योर कि आप वो देख लेना, फिर EPI भी आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा EPI आपकी साइकोलॉजी में ना, हमने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको तो बहुत अच्छी तरह आएगा टेस्ट। सो मेक श्योर कि आप उसको वीडियो को देखकर प्रैक्टिकल भी करना। सो दिस टेस्ट मेजर टू एक्स्ट्रावर्जन, आपने एक्स्ट्रावर्जन और न्यूट्रलिज्म। एक्स्ट्रावर्जन शो करता है कि इंसान बहुत ही सोशल और आउटगोइंग पर्सन है, उसको हर किसी से बात करना पसंद होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा, हर किसी को बुलाएगा, चुप नहीं रहता, मतलब कि खुश कह सकते हैं कि वो होगा। सो न्यूट्रिज्म जो शो करता है पॉजिटिव इमोशनल स्टेबिलिटी, पॉजिटिव भी मैंने बताया था और नेगेटिव भी उस वीडियो में था, आप देख लेना। ओके, सो इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व द लाई स्केल टू चेक द ऑनेस्टी एंड इट इज़ अ सिंपली येस और नो के। ये एक टेस्ट होता है जिसके बीच में आई थिंक भी मतलब 50+ क्वेश्चंस होते हैं, येस और नो में आपको आंसर देना होता है। और वो टेस्ट आपके सब्जेक्ट वहाँ पता लग जाता है कि या तो आपका सब्जेक्ट लाई कर रहा है, वो भी आपको मतलब रिजल्ट स्कोरिंग की से आपको पता लग जाएगा। वो टेस्ट बहुत ही इजी टेस्ट है और बहुत ही ईजी है। वो टेस्ट ही है सेम ही वो की आइजिंग की। फ़र्स्ट प्रैक्टिकल वैसे तो होता है GNU में, मेरे तो फर्स्ट ही है, लेकिन बट ये मतलब इजी टेस्ट है। नेक्स्ट है EPI। सो ये देखना कि यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है EPI, ये मेन है। दो डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट मुझे मैसेज सेंड करना, कमेंट करना, मैं आपको सेंड कर दूँगी, या तो मैं मतलब
आपको मेंशन कर दूँगी। सो ये टेस्ट है जो इंक्लूड और चेक टू ऑनेस्टी है, उसके ऑनेस्ट आंसर है और नो। लाई कर रहा वो भी आपको पता लग जाएगा, ऑनेस्ट है तो वो भी पता लग जाएगा। द पर्सन स्कोरिंग हाई ऑन एक्सट्रावर्जन उसका मतलब होगा कि वो एक्टिव तो सोशल होगा। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं सिंपली पंजाबी च दसदी ਹਾਂ। सो जे ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾਵਰਜਨ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਕੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨਾ EPI ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ मूव द सो EPI क्या है? EPI भी सेम टेस्ट, यस सेम टेस्ट जैसे ही होता है ये टेस्ट। जो दिस टेस्ट मेजर्स एवरीडे पर्सनैलिटी ट्रेट्स सच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, सोशल इंटरेक्शन, एंड इट इज़ वाइडली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द लीडरशिप एंड द टीम वर्क एबिलिटी। हियर वी गो। सो ये टेस्ट नॉर्मली पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेजर करने के लिए होता है। फोकस होता है मोस्टली सोशल बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल और लीडरशिप क्वालिटी। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट मोस्टली यूज़ होता है ना कंपनी टू सेलेक्ट द एम्प्लॉय एंड अंडरस्टैंड द टीम वर्क स्किल्स। ओके, तो ये नॉर्मल टेस्ट है। नेक्स्ट वी हैव टू मूव। सो नेक्स्ट है 16 PF। इसकी मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, इसका भी बहुत डीप मैंने बताया हुआ है। इस टेस्ट के भी में 16 डिफरेंट पर्सनैलिटी और ट्रेड्स जैसे कि इमोशनल हो जाएगा, वार्म हो गया, डोमिनेंट हो जाएगा, स्टेबिलिटी, बोल्डनेस, फूल, वो सारे इसके बीच में था है। सी इट्स प्रोवाइड द डिटेल प्रोफाइल ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड इट इज़ अ यूजफुल इन द करियर गाइडेंस और काउंसलिंग में इसकी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो एडवांटेज क्या है साइकोमेट्रिक की? पहले तो ये एक साइंटिफिक रिजल्ट आते हैं, इजी टू कंपेयर इंडिविजुअल्स, एंड यूज़फुल है सिलेक्शन और मतलब डायग्नोस, सेव करता है टाइम और इफेक्टिव होता है टेस्ट। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन कैन नॉट फुली एक्सप्लेन दी, ये फुली मतलब कि फुली एक्सप्लेन नहीं करता उसके इमोशंस को। समटाइम पीपल में भी समटाइम जो आपका सब्जेक्ट है वो लाई कर रहा होगा, गलत आंसर दे रहा होगा कि ओवर स्मार्ट बन रहा होगा, वो भी ये नीड प्रॉपर ट्रेनिंग। जब भी ये टेस्ट करना आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, बिगनर नहीं कर सकता इतनी जल्दी। जो साइकोलॉजिस्ट हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये टेस्ट उनकी मतलब करते हैं मोस्टली यूज़। तो इसका कल्यूजन देना, जैसे कि कल्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोमेट्रिक टेक्निक बहुत ही यूज़फुल है साइकोलॉजी में बिकॉज दे प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी। जो टेस्ट लाइक कि EPI, CPI एंड 16 PF हेल्प करता है साइकोलॉजिस्ट को अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल्स इन अ साइंटिफिक वे। नेक्स्ट वी हैव स्टार्ट द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ द असेसमेंट। दिस इज़ ऑल्सो 20 मार्क क्वेश्चन। आपको सेपरेटली भी आ सकते हैं क्वेश्चन और आपको एक ही क्वेश्चन बनकर आ सकता है, बट प्रिपेयर रहें कि आप 20 मार्क्स का एक चीज़ करें कि आपको डिफ़िकल्टी ना आए पेपर में। ना आप एक करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी, दो करोगे ना मतलब 20 आपको ईजी होगा करने में। तो फर्स्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक असेसमेंट क्या है? प्रोजेक्टिव टेक्निक एक साइकोलॉजी मेथड है जो यूज़ किया जाता है अंडरस्टैंडिंग द पर्सन इनर फीलिंग, अनकॉन्शियसनेस, थॉट्स और इसकी हाइडन डिज़ायर को। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द person project emotion onto, actually this is a nucleus होगा, unclear और the ambiguous situation होगा। मीनिंग क्या है? फर्स्ट ये तो अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट है in which the person is asked to respond to a stimulus and their response reveal their inner personality and conflicts। तो आपने सिग्मा उसका फ्रेड का तो किया ही होगा कि हु बिलीव्स दैट द अनकॉन्शियस माइंड हाईलाइट unconscious mind करेक्टरिस्टिक्स। अनस्ट्रक्चर है, इसके फिक्स आंसर नहीं होते, ऑब्जेक्टिव है, इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजिस्ट
रिवील करता है उसके हाइडन इमोशन और कंफ्लिक्ट को। फोकस उसका होता है मेनली पॉजिटिव को। डाटा में फ्लेक्सिबल है ना नेचर होगा। टाइप इसके कि टी टेस्ट क्या है? थेमेटिक प्रिपरेशन टेस्ट है। इस टेस्ट में जो इंडिविजुअल है वो उसको पिक्चर्स दिखाई जाती है और उसने क्रिएट करनी होती है स्टोरी। ये भी मेरे हिसाब से है आपकी मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होगा ये भी। उसने स्टोरी अपने ही मतलब रिफ्लेक्ट करनी है, उसके इमोशन करेंगे रिफ्लेक्ट। जो भी स्टोरी बताएगा उसकी इमोशन, मोटिव, उसका कंफ्लिक्ट और रिलेशन मतलब शो करेगा। ओके नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल द पर्सन में एक्सप्रेस अ फेयर। जो उसको पिक्चर दिखाई, आप पहले तो पिक्चर दिखाओगे उसको कहोगे कि आप स्टोरी क्रिएट करो इस पिक्चर को लेकर। सो इससे हमें हेल्प मिल जाएगी उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके इमोशन को, उसकी मोटिव क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल द पर्सन जो उस पिक्चर को देख के डर रहा है, एम्बिशियस है, स्ट्रेस थ्रू द स्टोरी। ओके नेक्स्ट वी हैव द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो इस टेस्ट में जो इंडिविजुअल आता है इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया, आप उसको कहना होगा कि आप कंप्लीट करो। एंड जो उसके रिस्पॉन्स होंगे वो रिवील करेंगे उसके एटीट्यूड, फीलिंग को और उसके पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स को। फॉर एग्जांपल द आपने इनकम्प्लीट क्वेश्चन मतलब कि सेंटेंस होगा, मतलब माई इन हाई स्कूल फॉर एग्जांपल एंड नेक्स्ट ब्लैंक होगी, उसने फिल करना है कि डिपेंड करता है कि हाई स्कूल था वो पॉजिटिव था नेगेटिव था। मोस्टली बच्चे मतलब कई बच्चे लिखते हैं कि हमारा स्कूल में बुली किया गया था। हम मतलब कोई खुशी पॉजिटिव देते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कैसे जवाब दे रहा है। ओके वो सैड है या मतलब उसकी डिपेंड करता है। वो उसने कहा मतलब मैं स्कूल में बुली हुआ था, वो नेगेटिव आएगा क्योंकि वो थोड़ा मतलब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। पॉजिटिव है वो भी फीलिंग एक्सप्रेस करे, नेगेटिव और पॉजिटिव भी। ओके आपको इतना तो पता ही होगा। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट विच इज़ अ रॉशॉट इनबॉर्ड टेस्ट। ये टेस्ट में आपको इनकम्प्लीट जैसे ब्लॉग्स होते हैं ना, जैसे पिक्चर्स होती हैं वो दिखाई जाती हैं। और इस टेस्ट में मतलब पैटर्न वाइज होगा कि जो इंडिविजुअल डिस्क्राइब उसको क्या, एक इमेज को क्या डिस्क्राइब करेगा। एक्चुअली आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ 2 मिनट। सी आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ हम मतलब पूछते हैं कि आपको क्या शो कर रहा है, किया जा रहा है, कुछ ऐसी होगी कि शो